बिहारी लाल की जय। यहाँ जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो दैत्य लोग और क्रोधित होने लगे। शुक्राचार्य जी महाराज ने सारे दैत्यों को बुलाया और कहा कि देवताओं को हम और आप पराजित करेंगे। पराजित क्यों करेंगे? क्योंकि हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। यहाँ सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कथा में आगे चलते हैं। कथा जब कहाँ पहुँचती है देखिए, जब भगवान सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही समुद्र मंथन की बात करी तो सुखदेव जी महाराज कथा को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित जी महाराज श्रवण कर रहे हैं और विचार किया, भगवान विष्णु हो देवता यथो समुद्र मंथे पर जायतः अमृतम निकलास्तो परा कृपायो श्री नारायणं ध्यानस्तो। समुद्र मंथन से सबसे पहले क्या निकला, किस प्रकार कैसे हुआ समुद्र मंथन? देखिए, देवता लोग जब पराजित होने लगे दैत्यों से तो घबराकर विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि आप समुद्र मंथन करिए और दैत्यों को बुलाकर और देवताओं को एकत्रित करके समुद्र मंथन जब आप करोगे उसमें से अमृत का कलश निकलेगा। वही अमृत देवता लोग पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, क्योंकि देवता लोग दैत्यों से जीत नहीं रहे थे। घबराने लगे। भगवान विष्णु ने सारा हाल समझकर सभी देवताओं को बुलाया, इंद्र को बुलाया और कहाँ पहुँचता है इंद्र? देखिए, दैत्यों के राजा कौन हैं? राजा बलि। उनके पास पहुँचते हैं और राजा बलि ने यह प्रण कर लिया था कि हम दैत्यों का जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देवताओं ने किया है, हम देवताओं से अपने स्वामी का जो वध हुआ है उसका बदला लेंगे। प्रण कर लिया। इंद्र भगवान जैसे पहुंचते हैं, राजा बलि से कहा कि क्यों ना हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं, आप उसमें सम्मिलित हो जाएंगे क्या? विचार किया राजा बलि ने, ठीक है। सब दैत्य और देवता लोग एकत्रित हो गए भगवान विष्णु की बात मानकर। मद्राचल पर्वत के पास इंद्रदेव पहुंचे, उनसे प्रार्थना की कि हम आप जो मद्राचल पर्वत है हम उसकी रही बनाना चाहते हैं। और बांस की नाग के पास पहुंचे और बांस की नाग से प्रार्थना की कि हम आपको रस्सी बनाना चाहते हैं और आप हमारा समुद्र मंथन जो हो रहा है आप उसमें सहयोग करिए। सभी लोग तैयार हो गए, दैत्य और देवता लोग। जब दैत्य और देवता लोग समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हुए, लेकिन भगवान विष्णु ने बता दिया था कि जो बांसुरी नाग के मुख के सामने यदि आप लग जाओगे तो क्योंकि जब समुद्र मंथन होगा सर्प जो फुसकार मारेगा तो उसकी जो विष का जो जहर निकलेगा उससे आप काले हो जाओगे। तो आप ये कहना पहले, क्योंकि दैत्य लोग उल्टे चलते हैं। आपने देखा है कुछ लोग उल्टे होते हैं, बनसा उल्टी बात क्यों से सीधो काम करा तो सीधी क्यों से उल्टो करा तो होते ऐसे। कछु लोग हैं ऐसे पृथ्वी पे। भगवान विष्णु ने समझा दिया था कि आप देवता लोग बांसुरी नाग के मुख के सामने लगना। देवता लोग कहने लगे कि हम तो मुख के सामने लगेंगे समुद्र मंथन करने के लिए। तो दैत्य बोले क्या हमका बलशाली नहीं है, हम इतने कमजोर हैं कि पूंछ की तरफ लग जाए। वे तो देवता लोग जो ही चाह रहे थे कि तुम्हें तय लगो और हमें तय लगो।
दैत्य और देवता लोग एकत्रित हो गए। दैत्य मुख की तरफ लग गए और देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ, देखिए समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। और जब विष निकलता है तो त्राहि त्राहि मचने लगी। त्राहि त्राहि मचने क्यों लगी? कि इस विष का पान कौन करेगा। आज भोले बाबा को याद करते हैं। भोले बाबा को जैसे ही याद किया, भोले बाबा तो भगवान का भजन कर रहे हैं। तो यहाँ समुद्र मंथन प्रारंभ हो रहा है। समुद्र मंथन नीचे भी गया। जब नीचे खिसका तो भगवान विष्णु ने कच्छप का रूप धारण करके उसको ऊपर ले आए। गणेश जी महाराज की स्तुति की। गणेश जी महाराज ने भी उसमें अपना बल लगाया। भोले बाबा के पास सभी देवता लोग पहुंचे कि प्रभु इसमें से तो विष निकला है, इसको पान आप ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। भोले बाबा के पास में सभी लोग खड़े हैं और भोले बाबा को जगा रहे हैं। जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी। रक्षा करो हमारी जटा जोत रंगधारी, रक्षा करो हमारी जटा जोर राजधारी। जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी। विश्वनाथ अपनी करुणा का अमृत हमें पिला दो, विष्णुनाथ अपनी करुणा का अमृत हमें पिला दो। अपने श्री चरणों में हे ईश्वर हमें लगा लो, अपने चरणों में ईश्वर हमें लगा दो। दूर हमारी चिंता कर दो, दूर हमारी चिंता कर दो, भय भंजन दुखहारी। जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी, जागो भोलेनाथ सुनो अरज़े हमारी। भोले बाबा ने नेत्र खोले और सभी देवताओं लोगों के जैसे दर्शन किए। बोलो, इंद्र घबरा रहे हैं। इंद्र क्यों घबरा रहे हैं? यदि दैत्य लोगों ने इस समुद्र मंथन से जो अमृत का कलश निकलेगा उसको यदि पान कर लिया तो हम लोगों का सिंहासन छूट जाएगा। आज भोले बाबा ने उस अमृत कलश को लिया और जैसे पीना चाहा तो भोले बाबा के हृदय में भगवान राम विराजित हैं। तो भोले बाबा ने उस अमृत कलश को पिया लेकिन अपने कंठी में रखा। उसी से भोले बाबा का नाम एक नीलकंठेश्वर महादेव भी नाम पड़ गया। बोलिए नीलकंठेश्वर महादेव की जय। क्योंकि हृदय में उनने इसलिए नहीं उतारा कि इस विष का पान भगवान राम कर लेंगे तो भगवान राम मर जाएंगे, इसलिए उसको गले में रखा और भगवान का पूरा भोले बाबा का शरीर नीला पड़ गया। फिर समुद्र मंथन होता है। उस समुद्र मंथन में से कामधेनु गाय निकलती है, चंद्रमा निकलता है, कौस्तुभ नाम की मणि निकलती है, कल्प वृक्ष निकलता है, 14 रतन निकलते हैं। ऐसे ऐसे उसी में से देखिए धनवंती जो भगवान विष्णु के रूप में निकलते हैं अमृत का कलश लेकर। वह अमृत कलश लेकर जैसे निकले, देवता लोग और दैत्य लोगों ने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। जैसे ही कलश निकला तो छीना झपटी होने लगी। भगवान ने अपनी माया से देखिए सबको समझाया, और जब भगवान ने सबको समझाया और कहा कि हम इसमें से संधि कर देंगे। संधि माने होता है आधा आधा भाग, आपको आधा हम दे देंगे, आधा देवताओं को दे देंगे।
दैत्य लोग मान गए, देवता लोग सब जान रहे हैं, भगवान का तो इशारा ही काफी है, देवता लोग समझ गए। ठीक है प्रभु, भगवान ने एक पंक्ति में देवता लोगों को बैठा दिया, दूसरी पंक्ति में दैत्य लोग बैठ गए, और भगवान ने धन्वंतरी जो भगवान है मोहिनी धारण का रूप धर के देखिए अमृत का कलश लिया, और एक अमृत का कलश रखा है और एक में मदिरा भरी हुई है। और अमृत का कलश देवताओं लोगों को पिलाते हैं उस सभा में, और दैत्य लोगों को मदिरा पान कराते। उसी सभा में देखिए राहु बैठा था। राहु बहुत चालाक है। राहु ने सोचा कि ये दो कलश हैं, कलश तो एक निकला है अमृत। विचार किया, उस पंक्ति में से निकलकर देवताओं की पंक्ति में पहुंच गया, और देवताओं की पंक्ति में जैसे पहुंचा भगवान विष्णु जो अमृत का कलश लिए देवताओं को पिला रहे थे, उसी पंक्ति में बैठकर राहु ने पान किया। तब तक इंद्र ने और चंद्रमा ने और सूरज ने भगवान विष्णु को इशारा किया। चंद्रमा और सूरज ने इशारा किया और इंद्र ने, तो भगवान ने सूरज और चंद्रमा का इशारा समझ लिया, क्योंकि बगल में बैठे थे सूर्य और चंद्रमा, उसी जगह बीच में राहु बैठा था। इसने तो अमृत का पान कर लिया प्रभु। भगवान विष्णु ने अपने ही सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन चक्र से कहा कि इसके सिर को अलग कर दिया जाए, अमृत इसके पूरे शरीर में प्रवेश ना हो पाए, इसलिए उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वही राहु जो आज अपन कहते हैं ग्रहण पड़ा है, चंद्रमा पे भी पड़ता है और सूरज पे भी पड़ता है, वही राहु बनकर ग्रहण आता है। आज भगवान ने सभी देवताओं के लिए देखिए मोहिनी अवतार भी भगवान ने लिया। क्यों लिया? कि देवताओं का सिंहासन और देवता लोग घबरा रहे थे। लेकिन यहाँ शुक्राचार्य जी देखिए, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने योग माया से सभी दैत्य जो मर गए उनको फिर जीवित कर दिया। जब जीवित हो गए और घबराने लगे सभी दैत्य, अरे ये क्या हो रहा है, क्योंकि योग माया से जीवित कर दिया। और राजा बलि, पहले के राजा में और अब के राजा में बहुत अंतर होता है। वही राजा बलि देखिए प्रण करता है कि अब मैं 100 यज्ञ करूंगा और भगवान को पराजित कर दूंगा। तो देवताओं की माता अदिति घबराई कि अब क्या होगा आगे चल के, आगे चल के क्या होगा, क्योंकि जब दैत्य आदि देवताओं को पराजित कर देंगे तो पृथ्वी विहीन हो जाएगी, पृथ्वी पर कोई बचेगा नहीं, दैत्य ही लोग बचेंगे। आज देखते हो आप लोग, कहता हूँ आपको कौआ दिख रहा है, कौआ देखा कहता हूँ, पहले सवेरा होता था तो कौआ बोलते थे, और गीद दिखाते गीद और कौआ जिनको उद्धार होगा हमें तो जो लगा, गीत तो दिखाई नहीं रहा कहता हूँ, काय गीद जिंदा गीद घूम रहा है ये आजकल, देखा कि तो मांस मदरा लाए फिर रहा है, चांद चल डर जाओ भाई, तो गीद बचे जी, गीदन को तो उद्धार होगा, वे तो चले गए प्रभु के धाम को। गीदन ने मांस भक्षण खाना बंद कर दिया, क्योंकि ये भक्षण मांस भक्षण गीदों का था, और गीदों का मांस भक्षण तुमने पा लिया तो भी काय को पाएंगे। अच्छा ये मांस मदरा आदि अच्छा होता तो भगवान देवताओं को नहीं पिलाते, दैत्यों को क्यों पिलाया? कहने का भाव ये है कि मांस मदरा आदि घर में हो रहा है, उस घर का कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। बुद्धि बिगड़ जाती है, धन चला जाता है, शरीर भी बर्बाद हो जाता है, बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो शाम होती है और दारू पीकर आ जाते हैं। कछु जनन से तो कहो कि काय जो काय पी लेते, हमने एक दो जनन से काय पी लेते, महाराज सुबह जो कद महाराज तुम जाना तो नहीं है जा चीज को, हाल लगाओ हाल फायदा हो जा से,
अब बोले घी दूध खियाए बहुत दिन में शरीबन जैसे हालंग पीले सो हालंग बल आ जा सुदाकत फिरत लेकिन दारू भी एक बार में क्षण में उतर जाता। दारू कैसे उतर जाता है? दारू आदमी को चढ़ी हो गाली गलौज कर रहा हो बाकी सामने अच्छे कर रो टाप होता देखो सही उतर गई बने की। दारू को बाहर व्यक्ति बलशाली नहीं होता, वो जानता सब है लेकिन वो बनता है। दारू का नशा हर व्यक्ति को नहीं होता है ज्यादा। एक व्यक्ति को जरूर देखा अभी हमने जिस दिन हम टेंट लेके आ रहे थे यही भांडर रोड पे लो पीटन के होते एक दारू बारो डरो और कुत्ता वाके ऊपरे लौट रहा हूँ। सत्य कह रहा है जो और मुँह चाट रहा हूँ। दारू बारन की जो दुर्दशा हो, यदि दारू कच्ची होती तो देवताओं को पिलाते। देवताओं को इसलिए अमृत पिलाया गया कि ये दारू देवताओं के लिए है। मदरा पान करो घूम रहे हैं, बर्बादी तुम्हारी हो रही, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। तुम्हारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। आज राजा बलि ने प्रण कर लिया। देखिए कुछ ही देर बाद यहाँ बामन भगवान की झांकी दिखाई जाएगी। जैसे वृंदावन में झांकी लगती है उसी प्रकार की झांकी आपके सामने आएगी। और कल यहाँ कन्हैया का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। चौथा दिन है, कल कन्हैया का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और कल ही एक दिव्य दरबार लगेगा। ये तो आपको शायद जानकारी होगी। और दिव्य दरबार का समय रहेगा 12 बजे से 2 बजे तक और 2 बजे के बाद हमारी कथा होगी। इसके बाद में कन्हैया का जन्म मनाएंगे, भगवान राम का जन्म मनाएंगे। तो कल आप लोग ठीक 12 बजे यदि आप उपस्थित हो जाएं, अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे। गांव से ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं 2-4 लोग, ट्रैक्टर लगे 3-4 तो हमने जितने व्यवस्था थी सोते हमने कर दी। अब काऊ के पास टेम्पू वेम्पू हुए तो देख लो, सिटी में टेम्पू हैं बिलाद। अपने रिश्तेदारों को लेकर आए क्योंकि एक दतिया में कोई छोटा सा बालक है। हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, आप तो सामने बैठ जाना, आप कुछ नहीं कहना, आप कुछ नहीं कहना, पूरा बायोडाटा आपके सामने रख देंगे लिखकर। तो कुछ ना कुछ तो है। तो ठीक 12 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं क्योंकि भक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। और जो व्यक्ति यदि परेशान है उसकी समस्या भी दूर हो जाएगी तत्क्षण में। तो बागेश्वर धाम को देखो तो मेला कैसे लगा होता, क्यों लौट रहा है, क्यों ऐसे ही यहाँ होने कल देख लीजिए। लौटने कछु चिल्लियाँ हैं क्योंकि पंचमुखी हनुमान जी महाराज की शक्ति है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राधे राधे। बोलो ठाकुर बाबा महाराज की जय। भैया 12 बजे से 2 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा।